चलें अब देखें रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर 2 की तरफ ही चलते हैं, इसकी तरफ हम पढ़ते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसमें हमने जो देखिए हमारे पास 2 तरह के जो है इन्फॉर्मेशंस होती हैं, 2 तरह की हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। चूँकि आपका सब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हम जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से पढ़ेंगे। इसके जो हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं, जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है आपका डिज़ाइन अ प्रोग्राम। सेकंड इज़ द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट विद प्रिंट फंक्शंस। प्रिंट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। प्रिंट फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन को प्रिंट हम कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, रीडिंग इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड। ये सारी चीजें जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं ना, यहाँ से आपके इस इनपुट फंक्शन के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आप प्रोग्रामिंग, जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उसके साथ आपको मैं करवाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो सबसे पहला जो टॉपिक है डिजाइन अ प्रोग्राम। डिजाइनिंग अ प्रोग्राम जो है, इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह इसको हम कवर कर लेंगे फुल। डिजाइनिंग अ प्रोग्राम से क्या मतलब है इसका? इससे हम ये ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, या आपको मैं एक या फिर आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम। आपने एक कैलकुलेटर को जो है वो डेवलप करना है, उसका उसकी जो कोडिंग लिखनी है। तो जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे भी किसी भी क्लाइंट बेस अगर जॉब कर रहे हैं, या आगे चल के जब आप फ्रीलांसिंग में जब काम करेंगे, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स आपको कहेंगे कि मुझे फलां जो है प्रोजेक्ट आप बना के दें, मुझे एक एप्लीकेशन बना के दें, या फिर मुझे कोई वेबसाइट बना के दें। तो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उस चीज को आपने ये नहीं करना कि आपने जैसे ही आपको वो बता दे कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपने दे, तो आप अगले दिन ही जो है आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी। ऐसा नहीं होता। जब कोई आपको प्रोग्राम मिलता है, जब कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट की या उस प्रोग्राम की डिजाइनिंग करते हैं। इन 7 सेमेस्टर, जब आप 7 सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपने अपनी तरफ से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक बनाएंगे। अब उसका सारा जो प्रोसेस है उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, इसी डिग्री में जब आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसका प्रोसेस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 7 सेमेस्टर में हैं, तो 7 सेमेस्टर में ही आप हमें बता देंगे कि सर हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, या हम फलां गेम बना रहे हैं। आपने नाम शाम सुपरवाइजर सारा कुछ चूज कर लेना है। तो ये नहीं होता कि जैसे आपने नाम चूज किया तो उसके बाद आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी जो कोडिंग है, आपकी जो डेवलपमेंट है, वो सारी आपकी 8 सेमेस्टर में स्टार्ट होगी। 7th सेमेस्टर में आपने पूरे उस प्रोग्राम, उस पूरे सॉफ्टवेयर को जो आप बनाएंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, उसको डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? आप उसको थीसिस भी कह सकते हैं। वो उस डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपका प्रपोजल आ जाता है। प्रपोजल क्या होता है? आपकी जितने भी आप प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, उसके सारे ड्रॉबैक्स, उसके सारे फीचर्स, उसके सारे मॉड्यूल्स, उसमें क्या आपने नए फीचर्स डालने हैं, आपने उसमें टूल्स कौन सा यूज करना है, और उसमें आपने कंप्यूटर कौन सा यूज किया है, विंडो कौन सा यूज किया, ये सारी चीजें आप प्रपोजल में मेंशन करते हैं। प्रपोजल के बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जस्ट मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं जस्ट आपको इसके नाम बताऊंगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आ जाता है, जिसे हम एसआरएस कहते हैं। उसके बाद आपके कुछ डिजाइनिंग जो फ्लो चार्ट है, सूडो कोड है, डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको आगे चल के पढ़ाए भी जाएंगे। और ये सारे की सारी आपने, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, ये जितनी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपकी डिजाइनिंग कहलाती है। आप जब किसी भी चीज की डेवलपमेंट करते हैं, उससे पहले आपको उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है।
with the help of these are all documentation. ठीक है, डिजाइन अ प्रोग्राम, इसमें ये है कि प्रोग्राम मस्ट बी डिजाइन बिफोर दे आर रिटन। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आप उसको डिजाइन करते हैं। इसकी डायग्राम जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जस्ट जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस के जस्ट यहाँ पे नाम मेंशन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को आपके मिड टर्म में दे देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आता है तो आप इसकी डिटेल डिस्कशन जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की है, आप उसमें इसकी डिटेल डिस्कशन पढ़ सकते हैं। आप उसको, अगर मैं ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ पेपर में, तो आपने एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बुक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप बुक का यूज करेंगे। प्रोग्राम, बेटा ऑडियो म्यूट कर दें आप। तो मैं ये कह रहा था कि एक हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल आ जाता है। हमारे डिजाइन ऑफ प्रोग्राम में हमारे पास एक साइकिल है जिसमें आप ये कह सकते हैं, इसकी डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि सबसे पहले जब आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, उस प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, डिजाइन द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। जब प्रोग्राम डिजाइन हो जाता है तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम डिजाइनिंग के बाद आपने उसकी कोडिंग की तरफ चले जाते हैं, मतलब कि उसकी डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, राइट द कोड। उसके बाद आप जब कोड कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जब कोड आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, देखिए जितने भी प्रोफेशनल आपके डेवलपर हैं, जितने भी प्रोफेशनल आपके प्रोग्रामर हैं, वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो किसी भी लैंग्वेज में, कोड लिखने के बाद उनके सिंटैक्स एरर जरूर आते हैं। तो जब भी आप कोड लिखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने उन सिंटैक्स एरर की करेक्शंस करनी है। तो इस फेज में हम आ जाते हैं। इस फेज के बाद आपने क्या करना है, जब सिंटैक्स एरर रिमूव हो जाते हैं तो टेस्ट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, डिजाइन द प्रोग्राम, राइट द कोड, करेक्ट सिंटैक्स एरर, टेस्टिंग द प्रोग्राम, करेक्ट लॉजिकल, मैं इनको डिटेल में अभी बताऊंगा अभी। ये जस्ट मैं आपको जस्ट डायग्राम इसकी आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि डायग्राम कैसे इसकी बुक में दी गई है। बुक में भी जैसे इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बुक में भी वैसे ही सेम एज इट इज दिया गया है। जब आप प्रोग्राम को टेस्ट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपने लॉजिकल एरर जो हैं वो फाइंड करने हैं। व्हाट इज द लॉजिकल एरर, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चे किसी की ऑडियो जो है वो ऑन है, वो म्यूट कर दें खुद को। जब लॉजिकल एरर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर लॉजिकल एरर्स कंप्लीट नहीं होते तो ये साइकिल दोबारा से हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, डिजाइन अ प्रोग्राम। ये आपकी डायग्राम बुक में भी अवेलेबल है, उसको जरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सिंपल सर प्लीज आप यूट्यूब पे लेक्चर दें। जी बच्चे, ये सर लेक्चर आपने तो कहा था कि मेरे जो नोट्स हैं ये भी आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, तो फिर जो है ना बुक का तो सारा मुश्किल है, मतलब जो बुक से कर सकते हैं तो वो फिर ऑनलाइन सर, जो आप जो रिकॉर्डेड आप यूट्यूब लेक्चर्स कह रहे थे वही करें लेक्चर, जी मतलब बच्चे, वो भी साथ रिकॉर्ड करें। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसकी फिक्र नहीं करें। अब ये देखें, स्लाइड्स में जो होता है ना, स्लाइड्स में आपको डिटेल्स नहीं बताई जाती। अब ये स्लाइड्स है, अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, तो उसमें आपने जस्ट ये नाम लिखने 10 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो, तो इसमें ये जस्ट नाम तो नहीं लिखेंगे ना। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बुक दी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि अगर जिस टॉपिक की डिटेल्स मुझे चाहिए होगी, मैं आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि उसको आपने बुक से भी पढ़ना है। अब जिनकी नहीं चाहिए तो वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ये नहीं बताया कि ये आप बुक से भी पढ़ लें। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ जो है कुछ रीजन होंगी, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह ये आज ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम डिजाइनिंग के बारे में हमने पढ़ा है। अब डिजाइनिंग में हमने इस आपके जो पाइथन इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जस्ट हम दो डिजाइनिंग पढ़ेंगे। एक सुडो कोड आ जाता है और एक आपकी आ जाता है फ्लो चार्ट। वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जब आप डिजाइनिंग द प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि प्रोग्राम मस्ट बी केयरफुली डिजाइन्ड बिफोर दे आर रिटन।
कोई भी चीज को लिखने से पहले उस चीज को आपने क्या करना है, उसको आपने डिजाइन करना है। सबसे पहले उसमें ये आ जाता है कि आपने कुछ वेव्स, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास वेव्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को जो है डिजाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सूडो कोड आ जाता है, सेकंड वन इज अ फ्लो चार्ट आ जाता है, थर्ड वन इज अ डेटा फ्लो डायग्राम। अब डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो आपको इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता, जस्ट आपके जो आप कवर करेंगे वो आपके सूडो कोड एंड आपके आ जाते हैं ये फ्लो चार्ट। तो डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, जब आप किसी भी अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि आपने अगर कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई आप बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले आप उसका मैप बनाते हैं, उसको उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि ये वाला रूम इतने स्क्वायर मीटर है, ये वाला रूम हमने यहाँ पे लगाना है, किचन के बारे में भी बता देते हैं। तो उसकी डिजाइनिंग हम इसीलिए करते हैं कि एक अच्छा वेल जो आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप उसकी डिजाइनिंग नहीं करते तो कोई रूम कहाँ पे आप बना रहे होंगे, कोई रूम कहाँ पे बना रहे होंगे, तो उसकी लुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती। तो डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है राइट द कोड। राइट आफ्टर द डिजाइनिंग, जब हम डिजाइनिंग कंप्लीट कर देते हैं, प्रोग्रामर बिगिन राइटिंग अ कोड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेजेस में के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो भी कोड आप लिखेंगे वो आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखना है, सच एज अ पाइथन। पाइथन इज एग्जांपल है। चैप्टर 1 में इसके बारे में हमने डिटेल्स पढ़ा है कि जो लैंग्वेजेस जिनके अपने रूल्स होते हैं, जिनके अपने सिंटैक्स हो रहे हैं होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं, कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको हम लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस दी गई हैं, लाइक आपकी C++ है, आपकी जावा है, आपकी HTML है, आपकी पाइथन है। तो ये चीजें आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग अ कोड। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आप यूज करते हैं। देखिए, आपकी डिजाइनिंग भी कंप्लीट हो गई, आपकी कोडिंग भी कंप्लीट हो गई। जब आप कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद आपके सिंटैक्स एरर आते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइक प्री डिफाइंड फंक्शन से ये मुराद है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें आपकी प्री डिफाइंड कीवर्ड मैंने बता दी, पाइथन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कोड लिखा है लेकिन उसमें कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कहीं पे आपने सेमी कॉलम्स नहीं लगाया, तो आफ्टर द कोड जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो आपके जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपके एरर्स आ जाते हैं। उन एरर्स को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो उन सिंटैक्स एरर को आपने एक एक करके उसको जो है वो ठीक करना है। आपकी आफ्टर द डिजाइनिंग आपने अपना जो टाइम है, आपने अपनी जो करेक्शन टाइम है वो आपने स्पेंड करना है फॉर द टाइम ऑफ करेक्शन फेजेस, अपने सिंटैक्स को रिमूव करने के लिए। जब आपके सिंटैक्स कंप्लीट, एरर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक आपका एरर फ्री कोड हो जाता है, जब उसमें कोई भी एरर नहीं होता, तो after the correction is completed, the program can be compiled and translate into a machine language। फिर उसका आपका जो प्रोग्राम है वो तैयार हो जाता है अपने उस प्रोग्राम को कंपाइल करके किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको आपका जो प्रोग्राम है, आपने उसमें जो इनपुट्स दी हुई हैं वो प्रोसेस होके आउटपुट में आपको जनरेट करके आपकी उसकी आउटपुट दिखा देगा। सिंपल ये प्रोसेस है। बट समहाउ ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, अब मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट सिंटैक्स एरर तो कंप्लीट हो गया, मेरे पास सारे जितने भी एरर्स थे वो खत्म हो गए। अब आ जाती है टेस्ट द प्रोग्राम। वंस द कोड इज एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, जब आपका प्रोग्राम, आपका जो कोड है वो, चैट में क्वेश्चन आया है आमिर भाई वीडियो बच्चे ये आप उनकी वीडियो कौन देख रहे हैं? आप अपनी वीडियोस एंड अपनी ऑडियो ऑफ रखें, साथ में जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये नहीं अब ये फजूल वाले जो क्वेश्चंस है
मैं फिर आपको यहाँ कर देता हूँ, तो फिर वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। टेस्ट द प्रोग्राम में हम ये थे कि वंस द कोड इज एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म इट्स मींस कि जब आपका प्रोग्राम सिंटैक्स एरर फ्री हो जाता है, आपने सिंटैक्स खत्म कर दिए और वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में है, इट इज देन टेस्टेड टू डिटरमाइन वेदर एनी लॉजिकल एरर exists. What is a logical error? Logical error is a mistake that does not prevent the program from running but cause it produce an incorrect result. Means क्या है? अब इस चीज का मतलब ये है कि जब आप इस चीज को टेस्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि चलें इसकी एग्जांपल प्रोग्राम से ही मैं दे देता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर ही आप बना रहे हैं जिसमें आपकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आ जाती है। आपने उसका पूरे कैलकुलेटर का पूरा कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद आपने उसके सिंटैक्स एरर्स जो थे वो भी रिमूव कर दिए, कोई भी एरर नहीं आ रहा। सर हमें डेफिनेशन शो नहीं हो रही लॉजिकल एरर की। बेटा लॉजिकल एरर की डेफिनेशन मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं ये आपको जस्ट अपने नॉलेज के आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप इसको बुक को फॉलो करें। बुक में आपकी डिटेल्स में बताया कि व्हाट इज द लॉजिकल एरर, एवरीथिंग वहां पे मेंशन। इसमें जस्ट जो स्लाइड्स होती हैं उस स्लाइड्स में आपका प्रॉपर डिटेल नहीं गिवन होती, जस्ट यहाँ पे आपकी नेम्स मेंशन है। आप इस चीज को पढ़ने के लिए बुक को फॉलो कर सकते हैं। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लें, साथ में रजिस्टर्ड ओपन किया करें, जो मेरे जो टॉपिक, जो मेरे जो हिंट्स होते हैं वो वहां पे मेंशन, वहां पे लिख दिया करें। टेस्ट द प्रोग्राम पे थे हम। देखें मैं यही बता रहा था कि जब आप एक कैलकुलेटर को डिजाइन कर देते हैं, उसको कोड कर देते हैं, उसके सिंटैक्स एरर फ्री कर देते हैं, यहां तक आप जब कंप्लीट कर देते हैं, फिर बारी आती है टेस्ट द प्रोग्राम। टेस्ट द प्रोग्राम ये होता है कि आप उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको चेक करते हैं कि क्या आया इसकी आउटपुट जो है वो सही आ रही है। आउटपुट से ये मुराद है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल उसमें कुछ एडिशंस वाले कोड लिखे हैं, लाइक a प्लस बी लिखा है, तो मैं a की जगह पे अगर 2 प्रेस करता हूं तो 2 प्लस b की जगह पे भी 2, मतलब इट्स मींस के 2 प्लस 2 करता हूं, जब इज इक्वल टू प्रेस करता हूं तो वो 4 की बजाय मुझे उसका आंसर 5 दे देता है। तो इट्स मींस कि वो इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है और कहीं पे भी लॉजिकल एरर्स आ रही हैं। आई थिंक मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज अ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स आपके ये नहीं होते। देखिए हर जगह पे आपके जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लॉजिकल एरर बहुत ज्यादा आते हैं कि आप आउटपुट कुछ और चाह रहे थे और आउटपुट आ कुछ और रही है। मतलब कि आप आउटपुट जो है मैं ये कह सकता हूँ कि आप आउटपुट एडिशंस में जा रहे थे, एडिशन और आउटपुट आपकी सब्ट्रैक्ट में रही है, तो ये एक लॉजिकल एरर होते हैं। जब आप प्रोग्राम टेस्ट करते हैं तो कोई भी अगर लॉजिकल एरर्स आते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप नेक्स्ट फेज में चलते हैं, करेक्ट अ लॉजिक एरर। उसमें करेक्ट अ लॉजिक एरर में आप क्या करते हैं सर, प्लीज आप बता दें, करें साथ साथ के इन टॉपिक्स को डिटेल्स में करना है और हम टॉपिक्स को बुक से। जी हाँ बेटा, मैंने इसीलिए आपको बताया है कि इस टॉपिक को, जैसे ये डिजाइन का जो प्रोग्राम है, इस टॉपिक्स को आप डिटेल्स में बुक से मेंशन करके आप उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेपर के लिए। आप अगर ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं तो आपको उसमें ये नहीं है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और जैसे उसमें आपने ये जस्ट नाम मेंशन करें, नाम नहीं, उसके अंदर ये जो हेडिंग्स हैं इनकी आपस में इसकी डिटेल्स भी मेंशन करनी है और साथ में डायग्राम भी है। डायग्राम भी वहां पे अवेलेबल है, तो डायग्राम से भी आपने थोड़ा सा कर लेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ड्रा भी की थी। तो लॉजिकल एरर में ये थे कि लॉजिकल करेक्ट लॉजिक्स एरर्स में हम ये करते हैं कि जब हम एरर्स को, लॉजिकल एरर्स को ठीक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने कोड को बार बार डिबग करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम लिया है डिबग्ड। डिबग्ड क्या होता है कि डिबग्ड ये होता है कि बार बार उस कोड को आप देखते हैं
और उस बार बार कोड को चेंज करके उसको ठीक करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। डिबग्ड का ये मतलब होता है कि जो आपने जितना भी उस कैलकुलेटर का कोड लिखा है उसको आप रीड आउट करेंगे। कहीं पे भी आपको मिस्टेक्स आएंगी, कहीं पे भी आपको लगेगा कि ये यहाँ पे मैंने सही नहीं लिखा कोड, यहाँ पे उसको ठीक करेंगे, दोबारा आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर दोबारा लॉजिकल एरर आता है तो आप बार बार उसको जो है डिबग करेंगे। फाइंड द करेक्ट लॉजिकल एरर्स इन अ प्रोग्राम। डिबग का ये मतलब है कि उसमें जो लॉजिकल एरर्स कहीं पे आ रही होगी उसको आपने फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो ओरिजिनल कोड होता है, लाइक आपने जो कोड लिखा है उसमें लॉजिकल एरर है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो आउटपुट है वो हमें एरर दे रही है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसके लिए मैंने आपको एक एरो यहाँ पे बना के दिया था कि आप दोबारा से उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिजाइनिंग प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। जब आपको पता चल जाए, जब आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे इस कोड में कोई भी लॉजिकल एरर नहीं है, बट फिर भी आपके लॉजिकल एरर्स आ रहे हैं, तब आप दोबारा उसको साइकिल मूव करके डिजाइनिंग प्रोग्राम में चले जाएंगे। डिजाइनिंग प्रोग्राम में इसलिए वापस हम जाएंगे क्योंकि हमें जब मालूम हो जाता है कि हमने इस प्रोग्राम की डिजाइनिंग ही गलत की थी, तो दोबारा से आप उसकी डिजाइनिंग करेंगे। अब दोबारा से उसका कोड लिखेंगे, दोबारा से सिंटैक्स एरर ठीक करेंगे, दोबारा से टेस्ट टेस्ट प्रोग्राम जो है वो करेंगे, दोबारा से अगर अगर आ जाते हैं तो ये साइकिल चलता रहेगा। अगर टेस्टिंग में कोई भी लॉजिकल एरर नहीं आता तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट होके ठीक हो जाता है। आगे इस टॉपिक की समझ। टाइम का पता ही नहीं चला, तो मुझे जरा चैट में ये बता दीजिए कि इस टॉपिक की समझ आ गई आप सबको। सर जी टेस्ट जो करते हैं वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है। आप देखें, रिमूविंग एंड सर्च एरर, ये क्वेश्चन क्या था बेटा फारूक? अब बेटा आपकी क्वेश्चन की मुझे से प्रॉपर समझ नहीं आई। सर जी टेस्ट जो करते हैं वो आफ्टर एग्जीक्यूशन करते हैं। बेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन जो है ना, टेस्ट कौन से टेस्ट की बात कर, देखिए सिंटैक्स, हाँ जी मैं आपको ये कह रहा हूँ। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि आप जब एरर्स आते हैं ना आपके, आपके सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। सिंटैक्स एरर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये इस चीज की बात बात कर रहा हूँ, ये मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। देखिए सिंटैक्स एरर, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सिंटैक्स एरर आप जो है आपकी ग्रामेटिकल्स मिस्टेक्स होती हैं, आप कहीं पे सेमी कॉलम्स नहीं लगा देते देख, या फिर सिंटैक्स एरर की ये डेफिनेशन है कि आप रूल्स से हट के अगर कोई चीज टाइप करेंगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर दे देगी। ठीक है, वो नॉर्मली हर हर जगह पे आते हैं। जब आप सिंटैक्स एरर ठीक कर लेते हैं तो फिर बारी आ जाती है आप सिंटैक्स एरर देखें, जब आप प्रोग्राम को जब आगे चल के आप इसको हम जब करेंगे ना, तो जब सिंटैक्स एरर आते हैं ना तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता। वो मतलब कि हमें एरर दे देता है रेड लाइन में कि ये सिंटैक्स एरर है, पहले इसको ठीक करो फिर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। जब सिंटैक्स एरर ठीक हो जाता है तो फिर प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, हम उसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद हमारे पास आउटपुट भी आ जाती है। फिर आउटपुट जो आती है ना, उस आउटपुट में हम उस चीज को टेस्ट करते हैं। टेस्ट द प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो आउटपुट हमारे पास आई है ना, उसको हमने टेस्ट करना है कि जो आउटपुट हमें चाहिए, कि फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन वाला प्रोग्राम लिखा है कि दो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो, मतलब कि 2+2 या 3+4 या 5+6, अगर वो एडिशन का रिजल्ट मेरे पास ठीक आ रहा है तो वो हमारी जो टेस्टिंग है वो ठीक है, हमारा प्रोग्राम ठीक है। अदरवाइज अगर 2+2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, या 2 सब्ट्रैक्ट 2 या 2 सब्ट्रैक्ट 1 आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा, तो वो लॉजिकल एरर कहलाएंगे। तो फिर लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए हम इस फेज में चले जाते हैं और उसके लिए हम बार बार कोड को डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए ये होता है कि बार बार उस कोड को आप पढ़ते हैं, फाइंड करते हैं कि कहाँ पे एरर्स लॉजिकल एरर है।
जब अगर आप उसको फाइंड कर देते हैं तो आप उसको वहां पे ठीक कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है, तो आपको फिर मसला यहाँ पे आता है कि आपको फिर लगता है कि मैंने डिजाइनिंग ही इस प्रोग्राम की गलत की है, जिसकी वजह से आप दोबारा डिजाइनिंग फेज में चले जाते हैं। ये था आज का जो जो टॉपिक था, जो मैं आपको बता रहा था कि डिजाइनिंग कैसे होती है, जो लाइफ जो साइकिल है, जो आपको आप ये कह सकते हैं कि आपकी पूरे प्रोग्राम की जो साइकिल है, डिजाइनिंग प्रोग्राम साइकिल, वो कैसे कंप्लीट होती है। आपके चैट में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर ऑटो करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता पाइथन में? बेटा ऑटो करेक्शंस का ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं होता। आप विजुअल स्टूडियो में भी विजुअल स्टूडियो में वैसे ऑटो करेक्शंस ये नहीं होता कि आपका कोड अगर आपने कोई चीज लिख रहे हैं तो वो आपको बता दे कि यहाँ पे ये लिखना है। ऑटो करेक्शन कहीं पे नहीं होती, बस विजुअल स्टूडियो में आपके कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसको टाइप करते हैं तो उसका आगे नेम आ जाता है, मतलब कि कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल जो होते हैं या कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ना, वो आ जाते हैं। लेकिन कहीं पे भी आपका जो एडिटर है वो आपको करेक्शंस नहीं बताता कि यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, वो आप खुद से ही लिखेंगे। यस सर, थोड़ा कंफ्यूज हैं अभी बेटा, थ्योरी कंफ्यूजन। आप इसको बुक जवाद हसन खान, आप इसको बुक से पढ़ेंगे ना थोड़ा डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा आप इसको समझा दूंगा। लेकिन जो मैंने बताया ना आपको पाइथन, बेटा पाइथन का लिंक तो मैंने आपको आपके जीआर और सीआर को सेंड कर दिया था। ई कहाँ जा रहा था जी? प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसमें जवाद हसन, प्री डिफाइंड फंक्शंस ही जो मेंशंस होते हैं वो पाइथन में कुछ एडिटर्स हमें नहीं देते। लाइक इसमें हमें ये जो पाइथन का एडिटर है इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते, आपके विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये प्रोसेस था आपका डिजाइनिंग का कि पहले डिजाइन करते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें हम डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डिजाइनिंग है ना, ये डिजाइन द प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करते सर हैं। जब हम सर बिल्डिंग डिजाइन करते हैं जी जी। तो हमें मतलब जैसे सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। हाँ हाँ। मतलब ऊपर उनके लेआउट में या इंटरफेस के अंदर हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। तो पाइथन के अंदर भी कुछ ऐसा होगा कि अगर हम कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा गाइड की ऊपर बेटा गाइड बेटा मेरी लाइन बात हो सुने, या मेरी कुछ इस तरह मेरी का। मेरी 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 बात सुने। देखिए, डिजाइनिंग का प्रोसेस जो है ना, वो आपने पाइथन के एडिटर से तो करना ही नहीं है, इस चीज को तो आप भूल ही जाएं। पाइथन का जो एडिटर है जिसे हम आईडीएलई कहते हैं, जिसमें हमने कोड लिखना है, वो जस्ट आप उसको कोडिंग के लिए यूज करेंगे। आपके प्रोग्राम की जितनी भी डिजाइनिंग है वो आप अलहदा उसके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में करते हैं। लाइक आप उसकी हार्ड फॉर्म में करते हैं या सॉफ्ट फॉर्म में करते हैं। आप पाइथन में उसको जस्ट कोड के लिए यूज करेंगे, उसमें जस्ट आपने कोड लिखना है। तो कोड के लिए कुछ हमारे एडिटर्स हैं, जिस तरह लाइक सी शार्प और जावा में। आप विजुअल स्टूडियो में अगर कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन दे देता है। आप टाइप करते करते वो प्री डिफाइंड फंक्शन आगे आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन पाइथन में आपको प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं बताए जाएंगे, वो आपको एक एक कोड खुद लिखना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन था वो आप अडोब के बारे में शायद बता रहे थे कि इस तरह का कुछ, तो वो डिजाइनिंग पर्पज के लिए वो अलहदा चीज है। पाइथन में हम डिजाइन नहीं करते, पाइथन में हम कोड लिखते हैं। डिजाइनिंग एक एक अलहदा एक हमारे पास प्रोसेस है जो आप अलहदा से उसको लिखते हैं, अलहदा से उसको देखते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो सर विजुअल स्टूडियो और पाइथन में क्या डिफरेंस है? और सर विजुअल स्टूडियो पे ही क्यों क्यों नहीं कर सकते हम, पाइथन पे क्यों करें? मतलब ये दोनों एक लैंग्वेज नहीं है, एक वो कोई और है? बेटा ये आपने आई थिंक मेरे फर्स्ट लेक्चर आपने लिए ही नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा जो है लैंग्वेजेस हैं। आपकी सी शार्प है, आपकी जावा है, आपकी एच टी एम एल, पी एच पी, सी एस एस, आपकी पाइथन, आपकी सी प्लस प्लस, आपकी सी। इन सारी लैंग्वेजेस का ना एडिटर जो है जिसमें हम कोड लिखते हैं वो अलहदा है। अब जावा के लिए नेट बीन है, और सी शार्प के लिए आपका विजुअल स्टूडियो है, आपका सी प्लस प्लस के लिए टर्बो सी प्लस प्लस है, आपके पाइथन के लिए अलहदा से आइडियली दिया गया है। तो वो एडिटर्स हैं, उन एडिटर्स पे हम अलहदा अलहदा काम करते हैं। आगे चल के आपको विजुअल स्टूडियो सी शार्प भी पढ़ाई जाएगी, आपको जावा भी पढ़ाई जाएगी, तो तब जाके आपने विजुअल स्टूडियो पे उस टूल पे काम करना है। चलें ठीक है सर, मैं ये थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं सर
थोड़ा मेरे पास सिस्टम नहीं था तो मैं वाकई नहीं था पहले लेक्चर में सर। चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। साद खान आप कह रहे हैं कि सर डिजाइनिंग हम अडोब से करें। बेटा डिजाइनिंग तो हमने करनी ही नहीं है। डिजाइनिंग आपको इस आपको मैं अभी जब आगे फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड के बारे में बताऊंगा ना, तो उसमें आपको अडोब की जरूरत नहीं है। आप डिजाइनिंग का पता नहीं कहाँ पे आप माइंड ले सेट ले गए हैं। डिजाइनिंग आपने इतनी डिटेल में नहीं करनी कि आप अडोब पे काम करेंगे। डिजाइनिंग जस्ट एक एक प्रोसेस है। आप सिंपल अपने रजिस्टर्ड पे भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी खोल के ओपन करके कर सकते हैं। सर सी सर प्लस प्लस नेक्स्ट और लेक्चर में ना पाइथन। सर इंशाल्लाह आप सर ऐसा कीजिएगा कि एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा ना, उससे फिर देखने में आसानी होती है कि किस किस प्रोसेस से हमने जी करके बच्चे, और डिजाइनिंग जी और इस बच्चे, तरह ऐसे ही से होगा, ऐसे ही होगा। कंपाइलिंग करनी सर है। सी प्लस प्लस और पाइथन में प्रोग्राम लिखने के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है या सेम? थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ज्यादातर सेम ही है। सी प्लस प्लस और पाइथन के जो जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको एग्जीक्यूट और उनकी इनिशियलाइजेशन जो है ना, वो सेम होती है। लेकिन कहीं पे हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो चेंजिंग आ जाती है आगे चल के। लाइक इफ स्टेटमेंट्स जो है, जब हम इफ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो वो सी प्लस प्लस में काफी डिफरेंस है और पाइथन में काफी डिफरेंस उसके एग्जीक्यूशन है। तो आगे चल के वो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। सी प्लस प्लस जो है वो एज कम्पेयर टू पाइथन जो है वो काफी इजी है। लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो उसके बाद हम दोबारा जो है अपने इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास यहाँ पे एंड कर दूं, तो मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ। वेलकम बैक क्लास। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। चलें ठीक है, आगे अभी चलते हैं। हमने जो है लास्ट स्लाइड में हमने कुछ, चलें ठीक है, आवाज आपको ही आ रही हो। अच्छा, नेक्स्ट जब हम डिजाइनिंग, अब देखें कुछ स्लाइड्स आगे हैं इस टॉपिक में, हमने जस्ट डिजाइनिंग के बारे में ही पढ़ना है। हम ट्राई करेंगे कि हम फ्लो चार्ट तक इसको लेके जाएं। कोई पार्टिसिपेंट हमारे पास आ रहे हैं, इनको मैं ऐड कर दूं। चलें, डिजाइन अ प्रोग्राम, व्हाट इज अ डिजाइनिंग अ प्रोग्राम में हम क्या कहते हैं। चलें, डिजाइन अ प्रोग्राम क्या होता है। देखिए बेसिकली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक डिजाइन को आप जब डिजाइनिंग फेज में जाते हैं, देखिए मैंने आपको लास्ट अभी पहले पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है कि आपने डिजाइन प्रोग्राम को लिखना कैसे है, प्रोग्राम को किसी भी चीज को डेवलप कैसे करना है। एक हमने साइकिल चलाया था, एक लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं। पहले आपने उसकी डिजाइनिंग की, फिर आप उसकी कोडिंग में गए, फिर आपने उसके सिंटैक्स एरर रिमूव किए, फिर आपने उसकी टेस्टिंग की, फिर आपने लॉजिकल एरर रिमूव किए, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हम फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक था, जो डिजाइनिंग था, कि हम प्रोग्राम की डिजाइनिंग के लिए हमने किस किन चीजों का ख्याल रखना होता है, वो क्या क्या चीजें होती हैं। वो ये होती हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं कि डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक मिनट मैं इनको एडमिट कर दूं। सिंपल इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, इस डिजाइनिंग प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे थे ना, इस जगह पे थे, तो हमें लॉजिकल एरर फाइंड नहीं हो रही थी। मैंने आपको बात बताया था कि हमारे पास लॉजिकल एरर्स नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी लॉजिकल एरर थे सही। जब ऐसा होता है समहाउ कि आप उसको आपके लॉजिकल एरर आ भी रहे हैं लेकिन आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, तब आप दोबारा से डिजाइनिंग फेज में चले जाते हैं। ये एक ड्रॉबैक है इस चीज का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, जो चीज आप लिख रहे हैं। अब 7th सेमेस्टर में ना, अब जब 7th सेमेस्टर में जाएंगे, तो 7th सेमेस्टर में जब आपको डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी ना, कि आपने अपना जो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसकी जब आपने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग में जो जो चीज आप लिखेंगे ना, वही आपने 8th सेमेस्टर में जाके उसको इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जो जो मॉड्यूल्स की डिजाइनिंग आप करेंगे, वही मॉड्यूल आप उसको आगे जाके उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी।
अगर आगे चल के कोडिंग में आप एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप नहीं कर पाते जो आपने डिजाइनिंग में मेंशन किया हुआ है और आपके प्रोजेक्ट में वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि आपने डिजाइनिंग में ये भी कहा था कि मैं कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन भी डालूंगा, लेकिन आपने जब उसकी कोडिंग की, जब मैंने प्रोजेक्ट देखा, मैं आई एम योर टीचर, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, तो आप मुझे जब वो दिखाएंगे, जब मैं देखूंगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट वाला तो है ही नहीं, लेकिन डिजाइनिंग में आपने मेंशन किया हो कि मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तब वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और वहां पे जाके आपके नंबर्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट साइकिल। इसके दो हमारे पास प्रोसेस हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। नंबर वन इज द अंडरस्टैंड द टास्क दैट द प्रोग्राम इज टू परफॉर्म, कि व्हाट इज अ टास्क, आपने करना क्या है, आपने अपनी आउटपुट लानी क्या है। देखिए, जब आप मार्केट में काम काम करेंगे ना, मार्केट का ये मतलब है कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे होंगे, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, तो एक आपका एक अपना, फॉर एग्जांपल आप एक टीम है, आप पूरी क्लास की एक टीम है और आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे काम कर रहे हैं। अब सोचें कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हैं और मैं आपका क्लाइंट हूं। मैं आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आता हूँ और मैं आपके सीईओ से या आपके मैनेजर से या आपके जो भी आपका जो वहाँ पे अवेलेबल होगा हेड, मैं उनसे मीटिंग करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे एक प्रोग्राम आपने बना के देना है अपनी कंपनी के लिए। तो आप आपका फिर काम क्या होगा कि आप जो हेड हैं, आपका जो सीईओ होगा, वो मुझसे वो सारी डिटेल्स पूछेगा जो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द टास्क दैट द प्रोग्राम इज टू परफॉर्म, कि मैं उसे क्या बताना चाह रहा हूं। मैं उसे बताना चाह रहा हूं कि मैंने गेम डेवलप करनी है और उस गेम में मैंने कौन कौन से फीचर्स डालने हैं, उस वो जो मेरी जो मेरा एनिमी होगा उसको मैंने कहाँ पे लेके जाना है और डिजाइनिंग कैसी होगी, किस तरह से होगी, वो सारी चीजें मैंने उसको बतानी है। अब वो है क्या, वो ये है कि वर्क विद द कस्टमर, मैं आप लोगों का कस्टमर हूं, टू गेट अ सेंस व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू, कि आपका कस्टमर आपको क्या कहना चाह रहा है, आपका कस्टमर आपसे बनवाना क्या चाह रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आप उससे वो सारी मालूमात, वो सारी चीजें एक पेपर वर्क में आप उससे लिखवा लें। आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रोग्राम डिटेल्स, कि उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि आप एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, या अब आजकल किसी स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो एक स्कैनर उन्होंने लगाया होता है, आप कोई लेज उठा के जाते हैं तो वो लेज को स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आ जाती है। तो वो उस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह के मैनेजमेंट। अब अगर मैं कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनवा रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास मटेरियल है, जो मेरे पास जो सामान पड़ा हुआ है, वो ऐड हो जाए और जैसे ही मैं उसको स्कैन करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लेस के पैकेट जो है वो 5 पड़े हुए हैं अभी मार्केट में, तो मेरे सॉफ्टवेयर में भी वो 5 ही शो हो, और मैं जब उसको एक एक बंदा वो लेके जाता है, उसको स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एक 5 जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस किस्म की जो डिटेल्स हैं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैं आपके आपके सीईओ को या आपके जो सॉफ्टवेयर उसका जो हेड है उसको बताऊं। क्रिएट अ वन मोर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, उसके अलावा जब मैं उससे डिटेल्स पूछ लूंगा तो उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करता हूँ। क्रिएट अ वन और मोर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि उसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मतलब मैं इसका ये भी आपको बता सकता हूँ, इसकी एग्जांपल में आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये फर्स्ट फेज जो है ना, ये वाला डिजाइन, अंडरस्टैंड द टास्क दैट प्रोग्राम इज टू परफॉर्म, ये फर्स्ट फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि लाइक अगर आप लोगों ने कोई अपना एक बिल्डिंग बनानी है, आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्ट से ही मतलब कि आपने जब वो एक रूम के जो वो नीचे से वो खुदाई करते हैं, फिर वो वॉल जो खड़ी करते हैं, तो अब वहीं से बिल्कुल स्टार्ट से ही अगर आप एक बहुत ही पुअर मटेरियल चूज कर रहे हैं,
आपने जो आपकी जो सीमेंट है, आपकी जो बजरी है, आपकी ये सारी चीजें जो है ना, ये आप पुअरली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा अच्छा सामान नहीं लगा रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आप अच्छा सामान नहीं लगाते। जब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है, तो बाद में आपकी प्रॉब्लम्स जो आएंगी ना, उसको कंप्लीट करते करते वो सारा खर्चा जो है वहीं पे पूरा हो जाता है। एक चैट पे क्वेश्चन आया है, फाउंडेशन ऑफ आरसीसी। अब बेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, फाउंडेशन ऑफ आरसीसी जो भी है, तो फाउंडेशन जो चले जो भी है, जो फाउंडेशंस आपकी है, या जो आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप अपनी रूफ बना रहे हैं, तो वहां पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप मटेरियल्स अच्छा नहीं लगाते, तो 4-5 साल बाद वो गिर भी सकता है, वो बारिशों की वजह से वो तबाह भी हो सकता है, ऐसे डैमेज भी हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो फर्स्ट फेज है, ये वाला जो फेज है होता है, जिसमें हम क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हैं, क्लाइंट से सवालों जवाबात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लाइंट से एक एक चीज पूछ लें पहले से ही। अगर बाद में जब आपने 1-2 महीने लगा दिए, उसको डेवलप कर दिया और वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करके जब आप क्लाइंट को हैंड ओवर करें, तो क्लाइंट फिर आगे से ये कहे कि मैंने तो ये वाला आपको काम कहा भी नहीं था, आपने क्यों किया, मैं इसको इस चीज का आपको पे नहीं करता। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं इस चीज की, कि ऑडियो किसकी ऑन है, आप जस्ट म्यूट कर दें। तस्कीन नवाज। तो आई थिंक आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि अंडरस्टैंड द टास्क दैट अ प्रोग्राम इज टू परफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो लाइनें लगाते हैं ना स्क्रीन पे, इस चीज का मुझे पता चल जाता है कौन लगाता है। आपकी अटेंडेंस बेटा आज नहीं लगेगी, इसको रिमूव कर दें भी। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि जो टास्क होते हैं, जो परफॉर्म टास्क करते हैं। सर जी लास्ट लाइन की समझ नहीं आई जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, क्रिएट अ वन मोर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डिटेल्स होती है, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर की वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, लाइक आप उसमें क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर, आपको आप किस टूल पे काम करेंगे, आपको सिस्टम कौन सा चाहिए, आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज भी चाहिए, आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स में अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है क्या कहते हैं, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस फेज में आप वो सारी चीजें मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटिंग्स। आप कस्टमर के साथ, अगर आपका बाहर का कस्टमर है तो उसके साथ स्काइप में मीटिंग करेंगे, वो सारी आप डिटेल्स पहले पहले ही उससे पूछ लें। अदरवाइज बाद में जो कस्टमर्स होते हैं वो आप प्रॉब्लम ये करते हैं कि आप एक उसको जब डिजाइन आप उसको सॉफ्टवेयर जब बना के दे देते हैं, तो बाद में वो आपको ये कहता है कि मैंने तो इस मॉड्यूल का, इस सिस्टम का तो मैंने आपको कहा भी नहीं था, लेकिन आपने ऐड कर दिया, मैं इसको आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करूंगा। तो उससे ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग, काफी टाइम लगा होता है उस चीज पे काम करने के लिए। तो वो टाइम जब ज्यादा लगता है तो फिर उस प्रॉब्लम्स आपको आती है, क्योंकि आपने जो आगे अपने एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर हाउस में रखे होते हैं उनको भी तो पे करना होता है। तो ये फर्स्ट फेज है कि आपने मीटिंग्स करनी है, आपने अपने अपने क्लाइंट्स के साथ, और उसको समझना है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। नेक्स्ट फेज है डिजाइन, डिटरमाइन द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन टू परफॉर्म द टास्क। क्या मतलब है इसका? इसका ये है कि व्हेन यू ये सारे, ये जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज आपका आता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द टास्क। ये जो टास्क है, मैं इस टास्क की बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड द टास्क, इस चीज की मैं बात करूं कि जब आपको ये समझ लग जाती है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइन द स्टेप्स। व्हाट इज द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन टू परफॉर्म द टास्क। आप क्या करते हैं? आप एक डिजाइनिंग, एक प्रोसेस बनाते हैं, जिसमें आपका स्टेप 1, आपका स्टेप 2, आपका स्टेप 3, आपका स्टेप 4, आपका स्टेप 5 एटसेट्रा, जितने भी स्टेप्स उसमें आप चाहते हैं कि ये होने चाहिए, वो आप स्टेप्स क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, जब आप टास्क को समझ लेते हैं कि आपका टास्क है क्या, फिर हम उसे कुछ जब टास्क समझ लेते हैं ना, फिर हम उसे कुछ सीरीज में ब्रेक कर देते हैं। लाइक कुछ
फेजेस में ब्रेक कर देते हैं कि आपको मैं ये कह देता हूँ कि जब आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको पता चल जाता है आपके कि आपने यहाँ पे इसको ये वाला रूम यहाँ पे बनाना है, ये वाला रूम यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे किचन बनाना है। जब ये आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आपने स्टेप वाइज चलना होता है। स्टेप वाइज का मतलब ये होता है कि पहले आपने ये जो है सीमेंट लानी है, फिर आपने जो है रेत लानी है, इसी तरह की जो-जो चीज़ें आपने फिर वो जो मटेरियल्स होते हैं, फिर आपने जो वहाँ पे जो जिन बंदों को काम करवाना है, लेबर्स, वो आप लेके आएँगे। तो वो एक उस चीज़ को हमने एक सीरीज़ में आप एक कह सकते हैं कि कुछ पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया है। मतलब आपने उसको कुछ स्टेप्स में लेकर आना है जिसको हमने फॉलो करना है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको ये देता हूँ कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है। सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास है और आपने यूनिवर्सिटी आना है। तो यूनिवर्सिटी आने के लिए आप दिमाग में आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊँगा? तो आप उसके लिए स्टेप्स क्रिएट करते हैं, आप अपने माइंड में एक स्टेप क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले मैंने उठना है, फिर उसके बाद मैंने फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट करना है, फिर मैंने बाइक पे बैठना है और फिर यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है। ये स्टेप्स आपने अपने माइंड में सोच लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेप्स आप फॉलो नहीं करते और यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, लाइक आप सुबह-सुबह उठते हैं, सुबह-सुबह उठने के बाद ये वाले स्टेप जो है वो फॉलो नहीं करते, आप अपना मुँह भी नहीं धोते और कपड़े भी नहीं पहनते और जो है नाश्ता भी नहीं करते और यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी तो पहुँच जाएँगे लेकिन आप जो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, मतलब कि आप फ्रेश भी नहीं होंगे, आप क्लास भी नहीं ले पाएँगे। तो ये स्टेप्स को क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन स्टेप्स को कहते हैं हम एल्गोरिथम। दिस स्टेप इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम। लाइक इसकी एक और एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने पानी बॉईल करना है, लाइक मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपने एक वाटर जो है अपने अपने जो पानी है बॉईल करना है। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि आपने एक पॉट में, एक बाउल में आप पानी लेंगे, फिर उसको आप जो है बर्नर में रखेंगे। बर्नर में रखने के बाद आप उसको उसके नीचे आग जलाएँगे। आग जलाने के बाद फिर उसको देखेंगे कि वो पानी बॉयल हुआ है कि नहीं। तो अगर स्टेप वाइज़ इस चीज़ को लेके चलेंगे ना आप, तो आप ऑटोमैटिकली जो है उस चीज़ को जो आपका जो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ है, जो आपने उस चीज़ को परफ़ॉर्म करना है टास्क को, वो ऑटोमैटिकली वो कोडिंग स्टेप में हम जा सकते हैं। ब्रेक डाउन रिक्वायर्ड टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो टास्क आपको जब आप उसको समझ लेते हैं इस टास्क को, तो उसको आप क्या करते हैं कि उसको आप एक स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। क्रिएट एन एल्गोरिथम लिस्टिंग अ लॉजिकल स्टेप दैट मस्ट बी टेकन। उस उन स्टेप्स को, उन सीरीज को हम क्या कहते हैं? हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन ये है, set of well-defined logical steps that must be taken to perform a task। कि आपने वो स्टेप्स क्रिएट करने हैं, वो चीजें स्टेप वाइज लिखने हैं जो आपके उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी आपको पानी बॉईल करने की और जिस तरह भी एग्जांपल दी आपको यूनिवर्सिटी आने की, तो उस चीज में आप अपने माइंड में एल्गोरिथम एक बना लेते हैं कि इस स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं जो है यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगा। तो ये एक प्रोसेस है। अ, आपने देखा होगा कि एल्गोरिथम में जो हमने अभी एल्गोरिथम की बात की है, उसमें हमने स्टेप्स लिखे गए हैं। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो वो जो पानी वाला था, जो एग्जांपल मैंने दी थी, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पानी है वो बॉइल्ड हो जाता है। उसके अलावा अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई जो है वो एरर्स जो हैं वो ज़रूर आते हैं। तो एल्गोरिथम्स में ये आगे चल के अगर आप एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको एल्गोरिथम को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपको समझ आ रही है आज के लेक्चर की? सर जी लास्ट लाइन की समझ नहीं आई। प्लानिंग, व्हाट इज अ प्लानिंग साद जी खान? जी सर, समझ आ रही है।
साद खान, आपका क्वेश्चन आया वो था प्लानिंग। व्हाट इज द प्लानिंग? प्लानिंग के बारे में क्या आप बता रहे थे? चलें, जो भी है, अब आगे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक एग्जांपल में हम चलते हैं इस चीज की। बेटा अभी एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आगे है सूडो कोड ना। तो सूडो कोड, व्हाट इज अ सूडो कोड, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर मैं आपको एक कहता हूँ कि अ प्रोग्राम ब्रेक डाउन द टास्क दैट प्रॉब्लम मस्ट बी परफॉर्म इन अ सिमिलर वे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि write a code to create a gross pay for a hourly paid employee। ये क्वेश्चन है, राइट अ कोड टू कैलकुलेट अ ग्रॉस पे फॉर आवरली पेड एम्प्लॉय। अब इसकी एग्जांपल ये है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि इस क्वेश्चन में ये मैं आपको आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कोड लिखना है पाइथन में। एक पाइथन जो हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे उसमें आपने कोड लिखना है कि आप अपने आपका जो आपके पास एक एम्प्लॉय है, लाइक आपका एक ऑफिस है और उसमें एक एम्प्लॉय है जो आपके हर घंटे का आपसे पे करो आपसे सैलरी लेता है, ओवरली पेड एम्प्लॉय है। आखिरी क्वेश्चन है जी। एक कहाँ पे थे? हाँ, एक एम्प्लॉय है जो आपकी जो है वो आपसे आवरली जो है वो लेता है। आपने क्या करना है कि आपसे आवरली जो जो आपने वो काम करता है आपसे, आप हर घंटे का उसको पे करते हैं। तो आपने एक कैलकुलेट करनी है उसकी ग्रॉस पे वैल्यू, मतलब कि आफ्टर 1 मंथ जितने भी उसने घंटे, या एक दिन की मैं बात कर लेता हूँ कि एक पूरे दिन में उसने अगर 7 आवर्स अगर काम किया है, तो उसने वो आपने उसकी ग्रॉस पे जो है कैलकुलेट करनी है कि 7 घंटे की आपको कितनी पे मिलेगी। अब ये देखें, ये एक टास्क मैंने आपको बता दी, ये एक टास्क है, ये जो मैंने आपको कहा है कि ये आपने परफॉर्म करना है। तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आपने एल्गो लिखना है कि व्हाट इज अ एल्गो। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ एल्गोरिथम की, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि इस पूरे टास्क को हमने स्टेप्स में कैलकुलेट करना है कि कौन कौन से स्टेप्स को मैं फॉलो करूं जो ये इस चीज का मैंने जो है वो आंसर निकालूं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि गेट द नंबर ऑफ आवरली वर्क। ठीक है। सेकंड, मैं आपको एक डिटेल में ये सारी कुछ अभी बताता हूँ मैं कि मैं क्या अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले आप भी जस्ट नोट कर लें, गेट द नंबर ऑफ आवरली वर्क। सेकंड है गेट द hourly pay rate. Third is multiply both 1 and 2 step. फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप जो है हमारे पास, डिस्प्ले द रिजल्ट। ये हमने एक एल्गो कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास जो एल्गोरिथम था, जो इस टास्क को मैंने कुछ सीरीज में, कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट क्या है कि गेट द नंबर ऑफ द आवरली वर्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय जो आपका काम कर रहा है, उसका आपने नंबर्स लेने हैं। आपने किसी से पूछना है या उसी से पूछ लें कि आपने कितने घंटे काम किया है। या आपको पता भी होगा कि ये सुबह 10 बजे आया है और अभी रात, या अभी अभी ये टाइम 5 हो रहे हैं, तो 5 बजे आपने उसका ऑफ कर देना है। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने उसको आपने आपने देखा है कि उसने 5 आवर काम किए हैं, तो ये नंबर मैंने यहाँ से ले लिया है कि गेट द नंबर्स ऑफ आवरली वर्क। उसके बाद आपने क्या देखना है कि आपका रेट क्या है, कि आप 1 घंटे का कितना पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 1000, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 1000 इज अ 1 आवर रेट, पे रेट। फिर मैंने क्या करना है कि फिर मैंने ये स्टेप फॉलो करना है कि मल्टीप्लाई 1 स्टेप, मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ आवर वर्क। ये जो आवरली वर्क है, इस नंबर्स को
बाय द आवरली पे रेट, मतलब इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आप क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे तो आपका जो इज इक्वल टू का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 5000। ये एक सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपने अगर कोई चीज आपको टास्क दिया जाता है और 150 रुपए देंगे, वो किससे समझ आ गया। ये एक एग्जांपल है बेटा कि आपने उसको उसका एल्गो कैसे फाइंड करना है और उसको आपने कैसे लेके चलना है। आपने एल्गो एक बनाया और उसको फिर स्टेप वाइज हमने लिखा तो उस ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट था वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इसी टास्क को, ये जो टास्क मैंने यहाँ पे दिया है, इसी टास्क को हम अपने आगे वाले जो हमारा जो डिजाइनिंग फेज है इस सूडो कोड में हम इसकी तरफ चलते हैं। इस सूडो कोड में क्या होता है, वो क्यों होता है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। सूडो कोड के बारे में पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा, और जो आपके पास फ्लो चार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको जो है स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से टाइम भी नहीं है और काफी मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। सूडो कोड क्या होता है, जैसे इसकी मैं जस्ट थोड़ी सी आपको हाउ नो बता देता हूँ कि व्हाट इज अ सूडो कोड। सूडो कोड इज अ फेक कोड, लाइक इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट इज अ सूडो। ये इस सूडो का मतलब ये है, ये जो सूडो लिखा हुआ है इसका मतलब है फेक। ये फेक जो है ये फेक है, ये इस चीज। और कोड का मतलब कोड है, तो पूरे सूडो कोड को आप कहते हैं कि एक फेक कोड है। like informal language that has no syntax rules, कि आप एक ऐसी, अब अच्छा ये सूडो कोड मैं डिजाइनिंग के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज अ डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग के बारे में सबसे पहले जब हम यहाँ पे थे तो मैंने आपको बताया कि एक अगर आपको टास्क दिया जाता है तो आप उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम के बाद आप सूडो कोड की तरफ चलते हैं। अब व्हाट इज अ सूडो कोड, सूडो कोड जब आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन सूडो कोड अभी हम पढ़ रहे हैं, तो सूडो कोड इज अ इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हैज अ नो सिंटैक्स रूल्स। अब पाइथन में आपको सिंटैक्स बता दिए गए हैं कि आपने किस तरह से सिंटैक्स लिखने हैं और आपने उसको कोड को किस तरह से लिखना है। लेकिन सूडो कोड में आपने इनफॉर्मल लैंग्वेजेस लिखनी है कि दैट हैज नो सिंटैक्स रूल्स, नॉट फॉर अ कंपाइलर और एग्जीक्यूटेड, नॉट मीन्स टू बी अ कंपाइलर एग्जीक्यूट। जब आप वो चीजें लिख रहे होते हैं, अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये गेट द नंबर ऑफ आवरली वर्क, गेट द आवरली पे रेट, मल्टीप्लाई बोथ 1 एंड 2 स्टेप, डिस्प्ले द रिजल्ट, तो ये चीजें जो है ये फेक कोड कहलाती हैं। ये मुझे पता है कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये जस्ट मैं अपनी आसानी के लिए मैं एल्गोज लिखता हूँ। इसी तरह सूडो कोड में भी हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं जो आगे चल के हमारे पास उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए इजीली होती है। You not meant by a compiler executor used to create a model program, no need to worry about a syntax error, can focus be a program design। मतलब कि जो भी चीजें आप लिखेंगे सूडो कोड में उसमें आपने ये नहीं देखना कि कहाँ पे सिंटैक्स एरर है, आपने कुछ कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, जस्ट आपने अपनी आसानी के लिए वो प्रोग्राम्स लिखना है। कैन बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू अ एक्चुअल कोड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो फिर उसके बाद जब आप स्टेप्स लिख लेते हैं तो उस स्टेप्स में आपने क्या करना होता है कि उस स्टेप्स को आप ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब इसकी इसकी जो सूडो कोड है, इसी टास्क का मैं आप एक सूडो कोड यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, 1 स्टेप इसमें ये होगा कि इनपुट द आवरली वर्क। सेकंड स्टेप ये है इनपुट द आवरली पे रेट। ये चीजें मैं भी आपको बताता भी हूं कि ये मैं क्या क्या लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर 3 स्टेप इज कैलकुलेट ग्रॉस पे एज या फिर हम इसको ये कहते हैं कैलकुलेट या मल्टीप्लाई, ठीक देते हैं
step 1 and step 2. Number 4 is हमारे पास टाइम भी कम रहेगा. Number 4 is display a result. अब ये हमारे पास एक सूडो कोड आ गया है. देखिए, दो इनपुट्स हैं हमारे पास. व्हाट इज द इनपुट? इनपुट ये है कि मैंने ये चीजें लेनी है, मेरे पास ये चीजें मैंने खुद से देनी है. जो मैं कोड लिखूंगा, जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा, उसमें ये इनपुट्स मैंने देनी है. उसके बाद एक कैलकुलेशन मैंने लगानी है, यहाँ पे एक प्रोसेस मैंने जनरेट करना है, एक फंक्शंस मैंने लगाना है. वो फंक्शंस क्या होगा? वो फंक्शंस है मल्टीप्लाई स्टेप 1 और स्टेप 2 का. इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा. मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्प्ले रिजल्ट, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट की कमांड दे देनी है. व्हाट इज अ प्रिंट की कमांड? प्रिंट की कमांड लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ या जो चीज मैं प्रिंट करवाऊंगा, वो जो इनका आंसर्स होगा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का, वो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा. तो ये सूडो कोड है. ईच स्टेटमेंट्स इनटू अ सूडो कोड रिप्रेजेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म इन अ पाइथन. सिंपल इस चीज को ये नोट कर लें, अपने माइंड में बिठा लें कि जो चीज आप सूडो कोड में लिखेंगे, अब ये सूडो कोड में 1 स्टेप लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये चारों स्टेप्स आपने पाइथन में परफॉर्म करने हैं. Python can read input that is typed on the keyboard, perform math operation, display the message. अब इन चारों स्टेप्स में है क्या? इन चारों स्टेप्स में ये है कि पाइथन क्या करेगा. पाइथन क्या करेगा कि इनपुट, ये दोनों पहले दो स्टेप्स जो हैं वो इनपुट के हैं, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप. पाइथन वो अपने हमारा जो कीबोर्ड है वहां से हम उसको इनपुट देंगे. लाइक मैंने कोड लिखा है, इनपुट, दो इनपुट्स लाइए, तो वो पहली जब मैं उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पहले लेगा कि व्हाट इज द इनपुट ऑफ वर्क, आवरली वर्क. मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 10, फॉर एग्जांपल 10 आवर उसने काम किया है. फिर वो सेकंड इनपुट मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज आवरली पे रेट, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1000 या 1 जो भी है. तो ऑटोमेटिकली जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो वो कैलकुलेट कर देगा. ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ, ये जो फंक्शंस मैं परफॉर्म करवाऊंगा पाइथन में, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा और इसका आंसर जो है वो प्रिंट करके हमारे पास बता देगा कि व्हाट इज आंसर इज जो भी. तो ये एक प्रोसेस है, जो एक काम है जो सूडो कोड में हम करते हैं. तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे चैट में भी बता दें. कल हमारी जो क्लास है, जो लैब की है, वो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने कोई भी लैब का काम नहीं किया, कोई भी हमने प्रोसेस नहीं, ये कोई भी अभी हम कोड की तरह नहीं चल रहे. तो जब हमारा कोई ऐसा होगा, कोई ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है कि उसको हम उसकी हम लैब फिर देंगे. आपको एक असाइनमेंट जो है वो भी मैं आपको आज GR एंड CR को सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दूंगा. वो आपने जो उसका जो प्रोसेस है, आज के लेक्चर का जो हमने प्रोसेस पढ़ा है, आज के लेक्चर का ये प्रोसेस है कि उसकी आप डिजाइनिंग करेंगे. डिजाइनिंग में उसके एल्गोरिथम भी लिखेंगे और सूडो कोड भी उसका आपको लिख के देना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म होना है और उसके स्टेप्स आपने कैसे परफॉर्म करने हैं. तो सूडो कोड तक उसके स्टेप लिखेंगे. जिस तरह आज मैंने एक टास्क आपको दिया था, जो आवरली पे वाला था, वो टास्क आपने उसका फिर पहले हमने एल्गोरिथम बनाया, फिर उसकी जो है हमने उसका सूडो कोड लिखा. तो ये सारी चीजें आप उस असाइनमेंट में आपको लिख के देंगे और जो मंडे को हमारी क्लास होगी, उस मंडे की क्लास में आप उसको सबमिट करवाएंगे. तो अगर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आंसर्स हैं. सर ये सूडो कोड और सर जो है ना, मतलब दूसरा वो बता देंगे. सूडो कोड में हमने डिजाइन करना है और उसके अंदर हमने परफॉर्म करना है. तो आप हमें सूडो कोड बताएं. आज हमारे असाइनमेंट में सूडो कोड होगा कि हमने किस तरह चीज को डिजाइन करना है. जी हाँ बच्चे, अब ये देखें ना, ये एक सूडो कोड था. ये देखें ना, ये आपको टास्क मैंने दिया. ये वाला एक टास्क था जिसमें आपने एल्गोरिथम भी लिखा और फिर उसका एक जो है सूडो कोड भी लिखा. सूडो कोड में बेसिकली आप वो सारी चीजें प्रोसेस में मेंशंस करते हैं कि आपने पाइथन में कैसे लिखना है, कि इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट. ये दो चीजें इनपुट हैं. अब ये देखिए ना, इसमें मैंने लिखा गेट द
नंबर ऑफरली वर्ग, मतलब जो चीजें हमने कीबोर्ड से या जो चीजें हमने यूजर से मांगनी होती है ना, वो चीजें हमने उसको हम इनपुट कहते हैं। अब जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपका मल्टीप्लाई का प्रोसेस है। ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है जो कंप्यूटर खुद करेगा। अब देखिए कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले वो कहता है कि आप इंटर करें कोई वर्ड, आप 2 प्रेस करते हैं, फिर आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं, फिर 2 प्रेस करते हैं, जब इज इक्वल टू करते हैं तो इज इक्वल टू के बाद ये वाला काम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, 2 प्लस 2। फिर उसके बाद वो जब उसको कैलकुलेटर को पता चल जाता है कि 2 प्लस 2 4 होता है, तो वो डिस्प्ले आपका रिजल्ट आपको यहाँ प्रिंट करके उसको स्क्रीन में आ जाता है। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपने सबसे पहले उसकी इनपुट्स को देखेंगे कि मैं इनपुट कौन सी मांग रहा हूँ, इसमें इनपुट्स क्या चाहिए। इस सूडो कोड को लिखने से पहले आप जब उसको एल्गो में लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एल्गो में लिखने के बाद उसको इजीली आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के बाद। सूडो कोड के बाद फिर हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है। फ्लो चार्ट हम नेक्स्ट क्लास में जो है, जो मंडे को हमारी होगी, उसमें हम देखेंगे। मतलब सूडो कोड में हम जो है ना सब चीजें प्लान करते हैं। एग्जैक्टली वो चीजें एक्सप्लेन करते हैं जो हमने पाइथन में करनी होती हैं, जो पाइथन में स्टेप वाइज जो हमने चलना होता है। इसलिए सूडो कोड को एक फेक कोड कहा जाता है कि ये एक फेक कोड होता है, जस्ट आप अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट करके पाइथन में नहीं लिख सकते। जस्ट उसको आप देखते हैं कि इस स्टेप को ऐसे करना है, इस स्टेप को ऐसे करना है, कि कौन सी इनपुट है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिजल्ट है। अब रिजल्ट ये जो है, रिजल्ट में आपका प्रिंट का फंक्शन यूज होगा, तो मुझे पता है कि रिजल्ट में मैंने प्रिंट वाली कमांड यूज करनी है, तब जाके ये वाला जो आंसर है मेरा वो डिस्प्ले होगा। और कैलकुलेट वाले ऑप्शन में मुझे पता है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, और इनपुट के ऑप्शन में मुझे पता है कि 2 वेरिएबल्स मैं क्रिएट करूंगा, और वेरिएबल ये चीजें बाकी आगे पाइथन में चल के काफी डिटेल में आपको पता चलेगी कि इनपुट कैसे लेते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करवाते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो सूडो कोड सर है, असाइनमेंट के अंदर जो है हमें आपने एक सिनेरियो देना है, उसको फिर हमने एल्गो और फिर उसके बाद इसका सूडो कोड लिखना है। आप एग्जैक्टली सिनेरियो देंगे सर? एग्जैक्टली मैं सिनेरियो दूंगा, उसमें आपने उसका एल्गोरिथम लिखना है, एल्गो के बाद उसको सूडो कोड में भी उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलें सर, ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर कोई मसला हुआ तो फिर आपको बताएंगे सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मंडे को आप सबमिट करवा दें, मैं आपको डेडलाइन बता दूंगा।